गरीब दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बड़े ही घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक का नाम श्याम था और दूसरे का नाम हरीश था। दोनों साथ ही खेती करते थे। उन दोनों के पास थोड़ी ही जमीन थी, लेकिन दोनों बहुत ही मेहनती थे और उसी जमीन से अपने घर का भरण पोषण करते थे। श्याम और हरीश इतने मेहनती थे कि उन्होंने 1 बीघा जमीन से खेती करना शुरू किया था और कुछ ही सालों में उन्होंने 10 बीघा जमीन खरीद ली थी। पूरे गांव के लोग उन दोनों की दोस्ती और उनकी मेहनत से जलते थे। तरक्की तो सब करना चाहते थे, लेकिन इतनी मेहनत किसी से न होती। लेकिन फिर भी वो लोग उन दोनों मित्रों से जलते थे। श्याम और हरीश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। बस उन्हें इसी बात से फर्क पड़ता था कि आपस में एक दूसरे के लिए वे क्या सोचते हैं। इसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो किसी तरह से भी उन दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहते थे। वह लोग आए दिन कुछ न कुछ तरकीब लगाते रहते थे, जिससे इन दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाए और ये अलग हो जाए। लेकिन उन दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि बाहर वालों की बातों में वो कभी नहीं आते थे। एक दिन की बात है, शाम किसी जरूरी काम के लिए शहर जा रहा था। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से उनके गांव के ही कुछ लोग उतरे। उन्होंने शाम का रास्ता रोक लिया। शाम उन्हें देखकर एकदम से घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और इस तरह से तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझसे क्या चाहते हो? तभी उन लोगों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तो तुम्हारे शुभचिंतक हैं। शाम ने कहा, अगर तुम हमारे शुभचिंतक हो तो ये कौन सा तरीका है अपने शुभचिंतक से मिलने का? तभी उनमें से दूसरा आदमी बोला, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम शुरू करो और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। श्याम ने मना कर दिया, नहीं, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे जितना भी दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। उन लोगों के ज्यादा जिद करने पर श्याम ने उनसे कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? वो लोग श्याम से बोले, सबसे पहले तो तुम्हें अपने मित्र हरी से दोस्ती तोड़नी होगी, क्योंकि वही तुम्हारी तरक्की में रुकावट बन रहा है। पता नहीं उस दिन शाम को क्या हो गया था जो उसने उन लोगों की बात मान ली और अब वो धीरे धीरे हरीश से दूरी बनाने लगा था। हरीश को भी अपने मित्र श्याम का बर्ताव देखकर बड़ा अचरज होता कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने तो इससे कुछ नहीं कहा, फिर भी यह मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगा है। एक दिन हरीश ने शाम को रोककर उससे पूछ ही लिया, मित्र, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहते हो? अगर तुम्हें मुझसे किसी बात पर नाराजगी है तो तुम मुझे बताओ। इस पर श्याम चिल्लाते हुए हरीश से बोला, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे तुम्हारा साथ पसंद नहीं है। अब मैं जीवन में अकेला ही रहना चाहता हूँ और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हरीश अपने मित्र श्याम की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। उसने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। श्याम ने गांव के लोगों की बातों में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था और अभी भी वो उन लोगों की ही बात मान रहा था। एक दिन श्याम की पत्नी ने उसे बिठाकर समझाया, आपका मित्र हरीश इतना अच्छा आदमी है, उसके साथ जब भी आप रहे तब तक आपने खूब तरक्की की और समाज में भी आपकी इज्जत थी। अनावश्यक ही आपने गांव वालों की बातों में आकर इतना अच्छा दोस्त खो दिया। शाम को पहले तो अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो वो खुद भी इस बात से सहमत हो गया कि जब से उसने अपने मित्र हरीश से दूरी बनाई है, तभी से उसका सब कुछ बर्बाद होने लगा है। अकेले बैठे बैठे श्याम ने इस बारे में खूब सोचा तो आखिरकार उसे समझ में आ ही गया कि यह सब गांव के लोगों की ही चाल है, हम दोनों घनिष्ठ मित्रों को अलग करने की। अगले ही दिन शाम ने अपने मित्र हरीश के घर जाकर माफी मांगी। हरीश बहुत ही अच्छा आदमी था और वो जानता था कि किसी के बहकावे में आने की वजह से ही शाम ने ऐसा कदम उठाया है। उसने अपने मित्र को तुरंत माफ कर दिया और दोनों पहले की तरह ही साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों में शाम की स्थिति सुधर गई और वो पहले की तरह ही खुशहाल हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको किसी पर विश्वास है तो चाहे कोई आपको कितना भी भड़काने की कोशिश करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।